गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और मैंने जो वीडियो बना रहा था ना, वाई नेगेटिविटी किल्स यू, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ। अब नहीं करवा सकता मैं पापा से काम। अब मुझे कुछ करना है। अब मुझे कोई बिजनेस करना है। आपके माइंड में भी वही थॉट्स चलने लगेंगे। आप रोज़ ऐसे करने लगोगे। लेकिन अगर आप रोज़ ऐसे ही माहौल में हो जहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही दूसरों की बुराई हो रही है, आप ज़िंदगी में कुछ करने की नहीं सोच सकते। आप कुछ भला नहीं सोच सकते। आप भी वो ही काम करोगे। ये ही थॉट प्रोसेस बनते हैं लोगों के, और इसीलिए लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हैं। इसलिए लोग ज़िंदगी में कभी ऊंचा फैसला नहीं ले पाते, कुछ करने की सोच नहीं पाते और कुछ करते भी नहीं हैं। ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक राजा था और उस राजा का एक सेनापति था। उसका सेनापति बड़ा ही ऑप्टिमिस्ट था। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब मैंने आपको समझाया कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो हमेशा ही ये बोलता था, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हर बात पर यही बोल देता था। राजा बैठकर अपनी तलवार साफ कर रहा था तो राजा के हाथ से तलवार गिरी और तलवार जाकर उसके पैर पर गिरी और उसका पैर कट गया। तो वो बैठा था सेनापति, उसने कहा, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। राजा ने कहा, साले इसको पकड़ो, जेल में डालो। कैसे बढ़िया हुआ? हर बात पर बोलता है बहुत बढ़िया हुआ, इसको जेल में डालो। तो उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल रहे थे तो भी कहता है बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। कहता है साला इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से, और जेल में डाल दिया। राजा को शौक होते थे। राजा शिकार पर जाते थे तो राजा अपना रथ लेकर शिकार पर निकल गए। जंगल में चले गए। जंगल में शिकार कर रहे थे। गलती से साम्राज्य की रेखा पार हो गई। साम्राज्य की और आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासियों ने राजा को घेर लिया और बोला, हमारी तो आज पूजा है और आज हम राजा की बलि देंगे। हम किसी आम इंसान की बलि नहीं देंगे, किसी जानवर की बलि नहीं देंगे, हम तो राजा की बलि देंगे। आज तो साक्षात राजा आए हैं, राजा की बलि देंगे। राजा को टांग दिया। राजा को नहलाया धुलाया, खाना वाना खिलाया। बोला आज तुम्हारी बलि है, बलि दे। बट किसी समझदार इंसान ने देख लिया कि राजा की उंगली कटी हुई है, तो उसने बोला कि माता को अपूर्ण बलि नहीं दी जाती। मतलब ऐसी कोई बलि नहीं दे सकते जिसके हाथ पैर टूटे हों, ऐसी बलि नहीं दे सकते। तो उसने कहा इसको तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो अपूर्ण बलि हो जाएगी।
राजा को हुआ। राजा भागते भागते आया और बोला कि साले पहले इस मंत्री को बाहर निकालो। बोला सच में बढ़िया हुआ जो मेरा अंगूठा कट गया। अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरी तो आज बलि हो जाती। मंत्री बोला मैंने तो बोला ही था। बहुत बढ़िया हुआ। बोला मेरे साथ तो बढ़िया हुआ कि मैं बच के आ गया। तेरे साथ क्या बढ़िया हुआ, तू तो 3 महीने से अंदर है जेल में। तेरे साथ क्या बढ़िया हुआ। मंत्री बोला कि मैं आप ही का सेनापति था। आप शिकार पर जाते तो आपके साथ मैं भी जाता। आपकी तो अपूर्ण बलि थी, मेरी तो पूर्ण हो जाती। मेरा तो कुछ नहीं कटा था, मेरी तो पूर्ण बलि हो जाती। तो लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो यार, हम लोग एक आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घरों में ऐसी बात नहीं होती। हमारे घरों में ऐसी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि यार बहुत बिज़ी लोग हैं, हम बहुत बिज़ी लोग हैं, इसलिए हमारे घरों में ऐसी बातें नहीं होती हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, अपनी दिनचर्या में ही व्यस्त है। कौन ऐसी बातें करे, कौन समझाए? ना माँ बाप के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, और ना बच्चों के पास इतना टाइम है कि वो इन चीज़ों को देखें। बट ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नेगेटिविटी की वजह से लाइफ में लोग कुछ नहीं कर पाते। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे थॉट्स बड़े ही पावरफुल हैं। हमारी लाइफ बहुत छोटी होती है। आप ये मान लो कि आपकी लाइफ में अगर 30-35 साल निकल चुके हैं या 20 साल निकल चुके हैं, तो एवरेज भी उतने ही साल बचे हैं। और उतनी ही बची ज़िंदगी में आप भी एक ह्यूमन हो, और दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं। सबके एक ज़िंदगी दी गई है, सबको एक ज़िंदगी दी गई है, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। ये ज़िंदगी एक खेल है। आपको ज़िंदगी दी गई है, आप कुछ करो। भगवान ये सब देख रहा है कि तुम करते क्या हो। भगवान ने सबको एक हथियार देकर भेजा है, दिमाग। दिमाग उसने सबको दिया है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उस दिमाग का क्या यूज़ करके क्या बनाते हो। आपके जैसे और लोग हैं जो ज़िंदगी में आपसे आगे निकल गए हैं। आपके साथ के ही और लोग हैं जो ज़िंदगी में बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं। आपके साथ के लोग होंगे जो ज़िंदगी में बड़े स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। आपके साथ के लोग हैं जो अधिकारी बन गए हैं। आप कहाँ हो? आपने क्या अचीव करा? आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ थी उसमें आपने कौन सा बड़ा खेल खेला? आपने अभी तक क्या करा? उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारा ध्यान जाता है दूसरों पर। अरे इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। भाई देखो, मैं आपको आज एक चीज़ बता देता हूँ। आपको ज़िंदगी में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स को देखने का मौका मिलता है। मैंने अपनी इस जर्नी को 18 साल की उम्र में स्टार्ट करा था। 18 साल की उम्र में बिज़नेस करने की बात करते हो। जब आप 18 साल की उम्र में घर से सपने निकलते हो तो पूरी दुनिया आपके ऊपर हंसती है। पूरी दुनिया आपको ये सिखाती है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे।
आपके बस की नहीं है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत दिन थे जब मैं बहुत डिप्रेस था। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत दिन थे जब मैं बहुत मेहनत कर रहा था, बट कुछ हो नहीं रहा था मेरी ज़िंदगी में। तब मेरी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मेरे को किसी ने शेयर कर दिया था ये बिज़नेस। इस बिज़नेस के बारे में जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि यार ये कैसा काम है, इस काम में ग्रोथ हो सकती है, बट मेरे पास करने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसमें ही काम कर लेते हैं यार। कुछ भी नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल फिसड्डी थे, एकदम बैक बेंचर थे। लाइक एक चीज़ तो पता थी, बट नौकरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ कंफर्म नहीं था। कम से कम अगर इधर लग गई तो कुछ तो आएगा, कुछ तो कमाएंगे। बस इस सोच के साथ इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था। इस बिज़नेस में आए, लगता सब कुछ बहुत इजी है, बट इजी कुछ भी नहीं होता। आपको सीखना पड़ता है। जब आप मेहनत करने निकलते हो तो मेहनत लगती है। मेहनत लगी, चीज़ें बनी, चीज़ें बिगड़ी। अपन तो जो खेल खेल रहे हैं सो खेल रहे हैं, पर आसपास के लोग भी हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। वो खेल खेल रहे हैं बातों का। कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है, ये कोई काम है करने का? कैसा काम कर रहा है? शर्म नहीं आती? तेरे पापा सीए हैं, तू कैसा काम कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग करेगा? पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर, सीए कर, कुछ बन यार। अलग अलग थॉट्स शेयर कर रहे हैं। दोस्त हंस रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं ये प्रोडक्ट्स बेचेगा, अब तो हमें भी ये प्रोडक्ट्स बेचेगा, इससे दूर हो जाओ। दुनिया भर की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है ये इंडस्ट्री ख़राब है। जिन लोगों के साथ तू जुड़ा है वो चोर हैं। जिन लोगों के साथ तू जुड़ेगा वो तुझे बर्बाद कर देंगे। मैंने एक चीज़ सीखी तब लाइफ में, कि जब आप ज़िंदगी में कुछ करने के लिए भीड़ से जुदा होते हो ना, अपनी लाइफ में भीड़ आपको अलग नहीं देख सकती। लोग आपको कुछ अलग करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि भीड़ एक खास बात है। अगर आप भीड़ का पार्ट बने रहोगे तो किसी को कोई मतलब नहीं है। बट जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हो कि मैं भीड़ से अलग हो रहा हूँ, तो वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके यार हो, सब कुछ दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी। और दुनिया आपको इतना टॉर्चर करेगी कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि आप सही हो या आप गलत हो कर रहे हो। जीसस, आप कभी बाइबल पढ़ो। बाइबल में इतना टॉर्चर किया गया है, या इतना टॉर्चर किया गया था जीसस क्राइस्ट को। वो कोई क्रिमिनल था, कोई रेपिस्ट था? रेप वेप थोड़ी करा था। कील ठोक दी गई सर में, हाथों पैरों में कील ठोक दी गई। क्यों कील ठोकी गई? सिर्फ इस बात के लिए कि वो क्वालिटिविटी शेयर कर रहा था लोगों के साथ। वो ये कह रहा था कि परमात्मा को मानो, परमात्मा की पूजा करो, शैतान की पूजा मत करो। भगवान को पूजो, भगवान है। ऊपर कोई है जो देख रहा है, वो अच्छे बुरे का फैसला करेगा। भगवान की पूजा करो। बस इतने से कसूर में हाथों पैरों में कील ठोक
दी गई। सुकरात को जहर पिला दिया गया। सुकरात को जहर क्यों पिला दिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो अच्छाई सिखा रहा था लोगों को। तो जब भी आप इस भीड़ के अगेंस्ट कुछ करोगे, आपको रोका जाएगा। मीरा का क्या कसूर था? मीरा ने क्या पाप करे थे भाई? मीरा ने तो भगवान की भक्ति करी थी, पर मीरा को जहर का प्याला पिला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान को मानती थी। वो दुनिया को ये बता रही थी कि भगवान ही सब कुछ है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपने अगर अपनी ज़िंदगी में अपने थॉट्स और अपनी ज़िंदगी पर कब्जा नहीं करा, तो दूसरे आपके थॉट्स पर, आपके माइंड पर कब्जा करेंगे और वो अपने मन मुताबिक आपको चलाएंगे। आपके सपनों की 2 कौड़ी की कदर नहीं करते वो लोग, याद रखना। आपके सपने हैं, आपको जीने हैं। लोग बिजनेस करने निकलते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे बिजनेस? क्योंकि कमाना सब चाहते हैं, बट लोगों की बातों से रुक जाते हैं। लोगों की बातें उनको बहुत इम्पैक्ट कर देती हैं। हमको भी साला लोग बहुत बोलते थे कि तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, देखेंगे कितना कर लोगे, कितना कर लोगे। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने कभी उनको बताया नहीं कि मैं कितना कमा रहा हूँ। मैंने कभी उनके साथ कुछ शेयर नहीं किया, बट मेरी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है ना, वो सब वो लोग रोज़ देखते हैं कि अब इसकी ज़िंदगी में क्या जुनून है। मैं किसी को नहीं बताता मैं क्या कमा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट लोग फिर भी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी को कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और लोगों को देखकर ये पता चल चुका है कि हाँ, ज़िंदगी बदल रही है। तो आपके डिसीजंस आपकी लाइफ को बदलते हैं। अब अगर आप उसमें नेगेटिविटी डालते रहोगे, नेगेटिविटी को अगर आप कंज्यूम करते रहोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको राय देना चाहूँगा, देखिए, हो सकता है कि आप लोग मेरे से बड़े हों, हो सकता है बहुत सारे लोग छोटे हों मेरे से एज में, बट ये राय सबके लिए है। देखो, एक्सपीरियंस मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। ये राय सबके लिए है कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स से गुज़रना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से गुज़रना पड़ेगा। ये आपकी पूरी ज़िंदगी फेलियर्स के ही आसपास घूमती रहेगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जब आप कुछ अच्छा करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे, बट ज़िंदगी में फेल आप ज़्यादा होगे। बट जब आप फेल होते हो तो एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की आपको कुछ करवाएगी। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आपसे कुछ करवाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो कभी ज़िंदगी आपकी बदलेगी। जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में तनाव बहुत बढ़ गया है, आपको लगे कि सब कुछ अगेंस्ट हो रहा है, आपको लगे दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, तो आप सबको मैं नॉर्मल एक रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, देखना चाहो तो देख लेना, वरना उनकी बायोग्राफी आप यूट्यूब पर देख सकते हो। आप सब जानते होंगे भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा था। ज़िंदगी का स्ट्रगल, ज़िंदगी का दुख, पीड़ा क्या होती है, ज़िंदगी में फेलियर क्या होता है, ज़िंदगी में नेगेटिविटी किस हद तक आ सकती है,
अगर आपने उस इंसान की कहानी पढ़ ली तो अगर आपकी आँख से आंसू ना निकल जाएं तो आप इंसान नहीं हो, मुर्दा हो मुर्दा। अगर आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाएं उस इंसान की कहानी को सुनकर, आपकी ज़िंदगी का पाठ हैं फेलियर्स। आपकी ज़िंदगी में संघर्ष आपका पाठ हो सकता है, बट पॉजिटिविटी आपको उससे बाहर निकालती है। जिस इंसान को पढ़ने नहीं दिया गया, जिस इंसान पर घर पर अत्याचार हुए, जिस इंसान को हमेशा कोसा गया, गालियां दी गई,